जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार। सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। सीतामढ़ी जिले की बौखड़ा थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां अज्ञात चोरों ने घर के दरवाजे से ही मोटरसाइकिल चोरी कर ली। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और नाराजगी का माहौल है। यह घटना बौखड़ा थाना क्षेत्र के भावड़ गांव की है, जहां निवासी सिकंदर चौधरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार उनकी बाइक को उनके ग्रामीण किशन पंडित किसी जरूरी काम से लेकर गए थे और 6 अप्रैल 2026 की रात करीब 9 बजे घर के बाहर खड़ी कर दी गई थी। लेकिन 7 अप्रैल की सुबह जब परिवार के लोग जागे तो बाइक वहां से गायब थी। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आसपास काफी खोजबीन की, लेकिन मोटरसाइकिल का कोई सुराग नहीं मिल सका। चोरी हुई मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स लाल काला रंग है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR06 AG 8722 बताया जा रहा है। पीड़ित ने बौखड़ा थाने में लिखित आवेदन देकर पुलिस से जल्द कार्रवाई और बाइक बरामद करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि गाड़ी रात में सुरक्षित खड़ी थी, लेकिन सुबह होते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गौरतलब है कि पीड़ित कपड़ा फेरी कर अपने घर परिवार का भरण पोषण करता है। ऐसे में उसकी रोजी रोटी का मुख्य साधन चोरी हो जाना उसके लिए बड़ा झटका है। लगातार बढ़ती चोरी की घटना अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर कब तक आम लोग की संपत्ति यूं ही असुरक्षित रहेगी? क्या प्रशासन समय रहते सख्त कदम उठाएगा या चोरों का हौसला यूं ही बुलंद रहेगा? क्या नाम हुआ? किशन पंडित। अच्छा, यहाँ चोरी का घटना हुआ है, कितना तारीख को हुआ? 6 तारीख के 11 बजे रात में हुआ। 6 तारीख के 11 बजे रात में क्या कुछ था, क्या कुछ चोरी हुआ? उस पर था HF डिलक्स बाइक था हमारा, और उस पर माने अथी था, कपड़ा उपड़ा के हम व्यवसाय करते थे, वही सब था। उसी से हम लोग कमाते खाते थे, और धिया पुता मेरा छोट है, उसी से हम माने स्कूल चार्ज ट्यूशन चार्ज सब देते थे। अब तो मेरा फिर पेटे पलात मार दिया, हाथ गोड़ सब हमरा छीन लिया। तो अब तो दूसरा उपाय करना पड़ेगा। प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करके हमको गाड़ी दिया जाए, यही प्रशासन से निवेदन है। क्या कुछ अभी तक छानबीन में कुछ पता चला है? कुछ नहीं पता चला है। चौक पर गए हैं, 2-3 गो CCTV कैमरा को निगारे हैं, तो बोला है कि प्रशासन से जो है से आदेश मिलेगा, तब इसके बाद हम उस पर आपको प्रशासन को दिखाएंगे और तुमको नहीं दिखाएंगे। एगो CCTV कैमरा है हमारे जो जिससे सामान लेते हैं, उससे हमको थोड़ा बहुत जानकारी मिला है, चेक किए हैं। तो 11:35 में मैंने रात को गाड़ी मेरा भाग रहा था, हम गाड़ी देखे हैं, और जैसे दोनों CCTV कैमरा निगारे हैं तो देखें उसमें प्रशासन के और भी चौक पर कैमरा लगा हुआ है। तो और हम बोले हैं तो उन लोग को, दुकानदार लोगों को कहता है कि तुमको नहीं दिखाएंगे, जो प्रशासन आएगा तब उसको बाद दिखाएंगे। प्रशासन को दिखाएंगे कि तुम जैसे थाना में आवेदन दो। तो हम जैसे परसों से दौड़ के थक गए थे, तो आज जैसे थाना प्रभारी मैंने आवेदन लिया है। यही क्या कुछ आश्वासन मिला? वो जो क्या आश्वासन मिलेगा, जो प्रशासन कहेगा सो ही नहीं मिलेगा होगा। मान चलिए हम तो थोड़ी खोज खाज के थोड़ी देंगे, प्रशासन का काम है कि और जैसे 11 बजे रात में प्रशासन ने गाड़ी माने 11 बजे रात में जिस दिन हमारा घटना हुआ, उस दिन 112 के थाना का गाड़ी इस रोड से गुजरा गश्ती के लिए। और इसके बाद क्या हुआ कि लगले जैसे 2 गो मोटरसाइकिल भी गुजरा। तो हम लोग तो सो गए थे। जब हम सो के उठे तो 11 बजे रात में माने सुबह माने हमको मालूम पड़ा कि हम सो के उठे तो गाड़ी मेरा नहीं था। तो यही बात था। तो फिर इसके बाद हम तहल महसल हो गया, हम लोग माने छानबीन करने गए, बहुत खोजे खाजे। इसके बाद गए रामकिशोर भाई के दुकान पर, तो वो बोला कि पहले थाना में आवेदन दीजिए। तो हम बोले भैया थोड़ा गोदाम पर का CCTV कैमरा चालू कीजिए। तो बोला CCTV कैमरा मेरा घुमा है गोदाम के तरफ। तो फिर हकीकत में खूब घुमा हुआ था। तो हम माने वहाँ पर कुछ नहीं बोले।
वो हम लोग का डाउट था कि चोर माने इस माहे भागेगा, चोर भागा चौक पर माहे, तो इससे तो हमको तो कोनो कामे धंधा नहीं है। हमको तो चौक पर वाला से निवेदन है कि थाना अंदरों से यही कहेंगे कि मेरा गाड़ी जल्द से जल्द खुद से दे कि हमारा धिया पुता प्रवेश करे। अगर थाना प्रभारी चाह ले तो सबूत निकाला जा सकता है। जी 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 जी, हकीकत में निकाला जा सकता है। काहे कि 10 गो CCTV कैमरा दुकान सब में लगा हुआ है, तो कोनो न कोनो भागेगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। नहीं निकलने का तो कोई बात ही नहीं है। भागेगा तो भागेगा, कौन माहे भागेगा, रास्ता तो एक ही है। और वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर भी सबके बालू सीमेंट राम मनोहर जी के भी है दुकान में, और इसके बाद शिव कुमार जी के भी दुकान में है। इधर चले जाए नगेंद्र डॉक्टर साहब के दुकान में है, विशाल के दुकान में है, और आपको राम बाबू के भी दुकान में किराना स्टोर में, और रामो किशोर के जी के दुकान में है। इधर आइए विजय जो है हाँ कपड़ा दुकान, उसको दुकान में भी है। और उसे विजय जी को बोले तो वही बोला कि जैसे माने थाना अध्यक्ष बोलेंगे तब इसके बाद आपको हम CCTV कैमरा, थाना अध्यक्ष का काम है देखना, आप लोग का काम नहीं है देखना। यही है, यही व्यवसाय करके जो है अपना घर परिवार चला रहे जी 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 जी। यही कैसे चलेगा घर परिवार? आप तो क्या करेंगे, वह जैसे लेबर मजदूर में काम करेंगे। यही होगा कि मान के चलिए कि जो हम कमाते थे 500-600 रुपया, जब 200-300 रुपये कमाना पड़ेगा, धिया पुता नहीं पढ़ लिख पाएगा। यही होगा, परिवार भी चलाना मुश्किल हो गया। जी जी जी। पर एक तो मान चलिए कि जो हम कमाते थे तो सब चीज़ ठीक ठाक था। दारू मान के चलिए तो दारू सब माने दवा दारू सब चलता था, इसी सब से खाना खुराकी सब चलता था। स्कूल फीस भी भराता था, ट्यूशन चार्ज भी भराता था, और एक ही मेरा ये व्यवसाय था। लेकिन जो भी पूंजी था वो टोटल साफ हो गया। अब तो थाना में से यही कहेंगे कि हमारा जो गाड़ी या जो पूंजी था वो खोज के दे, जो हम केनाहे तो 10 रुपया उसे कमाने लगे।